बोला सर, ठीक है। संजू स्वभाव से कैसी थी? वेरी गुड। दीर्घा के पास किन वृक्षों के पेड़ थी? इमली, वेरी गुड। संजू की दीदी ने जो डायरी लिखी थी वो किस महीने के थे? जनवरी। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 5-5 सवाल सबसे पूछेंगे, 5-5 सवाल का जवाब देना है। नाम का हो गया इरशाद, शहबाज, शाहनवाज, रजाउल्ला और कुर्बान। 5-5 सवाल सबसे पूछा जाएगा। 5 सवाल का जो जवाब देगा वो विजेता होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल पूछते हैं। इरशाद, करमवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? जोर से बोलो। रतन सर। वेरी गुड। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ। गृहस्थ थे। मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? 3। वेरी गुड। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ? क्रोध भड़काना। वेरी गुड, क्रोध भड़काना। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है? उपयोगी सभी होगा। आप बताओ। क्या बोले, रिपीट। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है? बोले सर। सुंदरता। एक आदमी को चुपना सुंदरता का। ठीक है, वन्य प्राण के सौंदर्य का। मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। चिमटा खरीदता है। चलो नेक्स्ट सवाल। ठेस कहानी के लेखक का ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? सिरचन का। कलाकार। वेरी गुड। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? चार में से क्या बोले, रिपीट। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? कानपुर के नाना की। ठीक है। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। वेरी गुड। बाल गोविंद भगत ने पुतों को किसके साथ भेज दिया? अपने भाई के साथ। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ खोले वो किस महीने के थे? जनवरी के। 4 सवाल पूछे। 5वां सवाल। मोको कहाँ ढूंढे बंदे? मोको का अर्थ क्या होता है? मुझको। ठीक है। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का। 8-9 वर्ष का। 5वां सवाल हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाम? सैफ। संज्ञा बोल रहे सैफ। ठीक है। संजू स्वभाव से कैसी थी? वेरी गुड। ईदगाह के पास किन वृक्षों के पेड़ थी? इमली, वेरी गुड। हामिद के दोस्तों का नाम? इनमें से नूर। वेरी गुड। ठेस कहानी में सिरचन चिक और शीतल पार्टी स्टेशन पर किसको देने जाता है? मानू का। मानू दीदी का पति कैसा आदमी था? मानू दीदी का सुशील था। तुम्हारी तरह सुशील। आप बताओ। अफसर आदमी था। ठीक है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए दिए थे? 150। कितना? 150 रुपया। डॉक्टर चूहानाथ कतरजी जो थे वो फारसी कहाँ से किए थे? लंदन से। लंदन से। वेरी गुड। नदी का पर्यायवाची शब्द? नदी। तटीनी। वेरी गुड। चलो। हे राम कौन कारक है? संबोधन। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए पहला सवाल आप बताइए। संजू स्वभाव से कैसी लड़की? हंसमुख। वेरी गुड। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो खालिस्तान का भी सामना? शेर का सामना। ठीक है। बाल गोविंद भगत कैसे थे? गोरे चिट्टे थे। गोरे चिन्ह में काम काज से कैसे थे? गिरहस्थ। थे। ठीक है। आप बताइए। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। कठिन काम करना। ठीक है, कठिन परिश्रम करना। पराजय में प्रत्यय बताइए। पराजय में प्रत्यय प्लस अर्च। संधि विच्छेद नहीं, पराजय में प्रत्यय पूछ रहे हैं। आप बताओ। पराजय में प्रत्यय राज्य। राज्य। जय होगा पराजय में। संजू की दीदी ने जो डायरी लिखे थे वो किस महीने के थे? जनवरी। ठीक है। दीदी की डायरी में कौन छींक करता है? रिक्शा वाला छींक आता है। चलो, वेरी गुड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई के समय किस भगवान की मूर्ति मिली थी? भगवान बौद्ध धर्म की। किसका? भगवान बौद्ध की मूर्ति जो थी वो कितने फीट की थी? 4.5। खेमा को उसके पिता ने क्यों बेच दिया था? गरीबी के कारण। होटल का मालिक कौन था? कसारा। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? उपयोग सभी। ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? कानपुर के नाना की। ठीक है। किताब कौन सा लिंग है? किताब स्त्रीलिंग। ठीक है, वेरी गुड। काम को आरंभ करके जो यूं नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? करमवीर। वेरी गुड। करमवीर। कितना? 4 सवाल हुआ। चलो। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती? 8 रुपए में। बड़ा तेज लड़का है। कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो। चलो, तू वेरी गुड। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद प+1। ठीक है। प+1। ठीक है।
अनपढ़ में उपसर्ग बताइए। अंध। वेरी गुड, 5 सवाल हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप लोग याद कहा नाम है बुआ? उमर। आपका? सरफराज। आपका? जुल्फिकार। आपका? चंदन। चंदन। चौबटिया। चलो देखो, ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या होता है? अमीना। वेरी गुड। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है? ईर्ष्या। ठीक है। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में। चलो वेरी गुड। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 6। ठीक है। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन से मशहूर अगरबत्तियां बनाते थे? ये सब में। सभी। चलो ठीक है। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी के घर हैं? कोटर में। किसमें? कोटर। कोटर। वेरी गुड। चलो, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द। जो कुछ नहीं आता। आज्ञा। क्या? जोर से बोलो। आज्ञा। ठीक है। चलो, अगला सवाल है, हामिद किस कहानी का पात्र है? लेखक। किस कहानी का पात्र? आप बताओ। ईदगाह। ईदगाह कहानी का पात्र है। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे? सीजर से। किसे? सीजर से। चलो वेरी गुड। अगला सवाल आपका, ठेस कहानी में किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? व्यक्ति के मन की, कलाकारी की। कलाकार का। ठीक है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ क्या होता है? सोना। शोभा। ठीक है। चलो, सोना नहीं, शोभा होता है। बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? मतलब कवि कौन है? शंकर सलेंदर। ठीक है। संगीत का संधि विच्छेद? सम प्लस गीत। वेरी गुड। गारीवान शब्द में प्रत्यय बताइए। वान। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्वत। नहीं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धर नहीं। धारा। धारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक के पाठ में किया गया है? हौसले गुरान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व का दिन बंधु निराला। बंधु निराला। चलो वेरी गुड। एक एक सवाल ग्रामर से पूछते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। सर्वनाम वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। वह निश्चयवाचक। मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। निजवाचक सर्वनाम है। चलिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे हो गया। निकलिए। नेक्स्ट कौन है? अच्छा, इसमें से लॉन्ग टाइप सवाल का कोई जवाब दे सकता है? कोई एक सवाल पूछेंगे, जो जवाब देगा वो हाथ उठाएगा। ठीक है? आप इसका जवाब दीजिए। सवाल एक पूछते हैं आपसे, आपकी चैप्टर का ही सवाल है। खेमा कसारा के होटल पर क्यों काम करता था? कौन देगा जवाब? चलो ठीक है, पहले आप बताओ। खेमा के पिता भरण पोषण नहीं करने के कारण उसको बेच दिया था, जिस कारण खेमा कसारा के होटल पे काम करता था। चलो ठीक है, आप एक सवाल का आप भी जवाब दे दो। मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। चलो वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? सत्य के पुस्तक से, महात्मा गांधी से। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। इसमें से और कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो आ जाए। चलो, खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचने वाले हाथ से तात्पर्य है कि वह गंदे मोहल्ले में रहकर दूसरे को खुशबू और मतलब ये उसकी उम्र लंबी करते हैं और खुद गंदे मोहल्ले में रहकर अपनी जिंदगी खराब बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए। बाल गोविंद भगत कौन है? बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के थे और वो गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, खरा व्यवहार रखते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और संत समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई आएगा, कोई दो जो जवाब दे सकता है लॉन्ग टाइम। हामिद मेला जाने से पहले अपनी दादी से क्या कहता है? हामिद मेला जाने से पहले अपनी दादी से कहता है कि अम्मा तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देखकर आ जाऊंगा। वेरी गुड। चलिए आप बताइए। बच्चे की द्वारा शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में बताइए। बच्चों को कविता यही चाह रखा है कि बच्चों का जीवन सदा सत्कर्म में गुजरे और वो लोगों की भलाई कर, जरूरतमंदों को पूरी करे और वे संसार में ज्वल फैलाए। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए, कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और नए घरों का निर्माण होगा?
जब पेट के आकर दिल के दाग सब एक साथ मिलेंगे तब अत्याचार की महल गिरेंगे, नवीन घर बनेंगे। वेरी गुड। चलिए इसमें और कोई जो जवाब देना चाहता? अच्छा, आपसे नहीं सुने। पद्मा को अशोक ने जीवित क्यों छोड़ दिया था? पद्मा भी स्त्री थी और उसकी सेना भी स्त्री। पद्मा भी स्त्री थी और उसकी सेना भी स्त्री थी। वो अशोक को इसलिए जिंदा छोड़ दी क्योंकि उसकी अशोक चाहता था कि वो स्त्री और उसकी सेना भी स्त्री है, मैं उससे लड़ना स्वीकार नहीं कर देता और इसलिए बस इतना ही जान। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो लगभग आप लोगों ने देखा कि सारे बच्चे ने जवाब दिया है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट में बताइए, और आपको समझ में आ गया कि तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए